हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस प्रकार से लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, क्या पैटर्न रहता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फीचर नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन सेलेक्टिव। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है। तो इसलिए इसके संदर्भ में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पर वो क्या है, नॉन सेलेक्टिव। बाकी थ्री स्टेटमेंट ए, सी एंड डी आर करेक्ट अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन है इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्राइटेरिया जो कि फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें हमें एटीपी की आवश्यकता होती है। तो फैसिलिटेट जो ट्रांसपोर्ट है इसमें हमें कैरियर आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी की रिक्वायरमेंट हमें ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। इसलिए जो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट है इसके संदर्भ में जो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है या इसका क्राइटेरिया नहीं है वो क्या है, अपहिल ट्रांसपोर्ट। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, द मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी। यानी कि आयंस का उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट करना क्या कहलाता है, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। कब कब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि वाटर का फ्लो क्या होगा जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो याद रखना, जैसे ही हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर का जो फ्लो है वो क्या होता है, वाटर फ्लो इनटू सेल। यानी जो वाटर जो है सेल के अंदर क्या जाता चला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर विल फ्लो इनटू दी सेल। यानी कि वाटर का जो फ्लो है वो सेल के अंदर होगा जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। इसके विपरीत यदि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वाटर का जो फ्लो है सेल से बाहर की ओर होगा, यानी आउटसाइड होगा। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि हम किसी सेल को रखते हैं तो जो वाटर का फ्लो है वो सेल के अंदर होगा। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दी वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। यानी कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है। तो प्योर वाटर या शुद्ध वाटर जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल जो होता है वो होता है 0। क्या होता है, डी इज दी करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर गिवन है इस प्रकार से, 2 सेल्स ए एंड बी आर कॉन्टिजेंट्स। सेल ए हैज ए ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, ट्रगार प्रेशर 7 atm and diffusion pressure deficient 3 atm, और सेल बी हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm, ट्रगार प्रेशर 3 atm and diffusion pressure deficient 5 atm, the result will be। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 सेल हैं, सेल ए एंड सेल बी। उसके लिए हमारे पास क्या दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी गिवन है, एक ट्रगार प्रेशर दिया है जिसका टीपी गिवन है, और हमारे पास डीपीडी दिया है जिसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट। तो यहाँ पर जो सेल में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो लो डीपीटी से हाई डीपीडी की ओर होता है। क्या होता है, लो डीपीटी से हाई डीपीडी की ओर क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेल ए है इसके लिए डीपीडी हमारे पास गिवन है 3, और सेल बी जो है इसके लिए डीपीडी हमारे पास है 5। तो हम कह सकते हैं जो वाटर का फ्लो होगा वो सेल ए टू सेल बी की ओर होगा, यानी कि वाटर फ्लो ए टू बी। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रकार से ये इसका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन किस प्रकार से गिवन है, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी। यानी कि वाटर का जो मूवमेंट है वो ए से बी की ओर होगा, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है या वाटर का मूवमेंट है लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होता है। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, दी वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर। यानी कि जो प्योर वाटर जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होता है, तो ये दोनों ही 0 होते हैं। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर गिवन है, व्हेन ए सेल इज ए फुली टर्जिड
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो, यानी कि यदि जब सेल पूरी तरह से टर्जिटी हो गई तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि जीरो वहां पर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर पोटेंशियल। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब सेल फुल रूप से टर्जिटी होती है तो उसमें डीपीडी जो होता है वो क्या होता है, जीरो। क्या होता है, डीपीडी जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि वहां पर डीपीडी इक्वल टू, यदि हम बात करें तो क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रगार प्रेशर इज इक्वल टू डीपीडी। और ट्रगार प्रेशर और इसमें टर्जिटी में पूरा में क्या हो जाता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ट्रगार प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ट्रगार प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इसलिए ये क्या होता है, ओपी माइनस जब हम टीपी करते हैं तो क्या है, डीपीडी यहाँ पर जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपीडी यहाँ पर जीरो हो जाता है। और जो सेल के पास जो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वे और वाटर को एब्जॉर्ब करे, और वाटर को एब्जॉर्ब कर दे, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए इसका वाटर पोटेंशियल वहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर गिवन है, विद एन इंक्रीज द टर्जिटी ऑफ सेल दी वाल प्रेशर विल बी, यानी कि किसी सेल की हम टर्जिटी को बढ़ा दें तो सेल वाल का जो प्रेशर यानी वाल प्रेशर जो है WP जो है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू, यानी सेल के मध्य जो वाटर का मूवमेंट है वो किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीपीडी, जिसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। सी इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बताया जो वाटर का फ्लो है लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉटल फिल्ड विद प्रीवियसली moistened mustard seeds and water was screw capped tightly and kept in a corner. It believed suddenly after about half an hour the phenomenon involved. तो इसमें जो फिनोमेना इन्वॉल्व होगा इम्बाइबेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर की मैंने क्वेश्चन नंबर 12, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, जो वाटर पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2020 का ही क्वेश्चन पूछा है, द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। जो हमारे पास जो लॉस ऑफ वाटर की जो लिक्विड रूप से जो हमें बूंद दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है, रूट प्रेशर के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है, जाइलम ट्रांसलोकेट्स। जो जाइलम है वो किसका ट्रांसलोकेशन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। ए इज द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, जो रूट प्रेशर है उसके डेवलप होने का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के कारण रूट प्रेशर क्या होता है, डेवलप होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स, यानी जो सॉइल जो होता है मिट्टी में जो प्लांट्स के लिए वाटर अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू एडजेसेंट वन इन रूट्स इज ड्यू टू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18, गटेशन इज मेनली ड्यू टू, जो गटेशन है वो किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट प्रेशर। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। जो जिसको हम बोलते हैं मूल दाब, उसके कारण क्या होता है, गटेशन की प्रोसेस होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इन सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इन, यानी कि सॉइल में जो रूट एब्जॉर्प्शन के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है, प्लांट्स के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम वेसल सिस्टम। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, जो जाइलम में जो जाइलम वेसल सिस्टम जो होता है उसके कारण होता है। जी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 21 गिवन है,
स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई, जो स्टोमेटल मूवमेंट है वो किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो O2 कंसंट्रेशन है उसके कारण जो स्टोमेटल मूवमेंट है वो अफेक्ट नहीं होता है। बाकी टेम्परेचर, लाइट और CO2 कंसंट्रेशन इसके कारण स्टोमेटल मूवमेंट क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल एपरेचर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गॉड सेल। सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग थ्रू द सेम। आगे देखिए क्या दिया है, आगे इस प्रकार से कि थ्रू दिस सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रीजन आउट द अबव स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज ए डिफरेंट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है, कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज does not break under its weight because of। तो इसका जो रीजन है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर ड्यू टू राइस इन प्लांट्स बाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो पुलिंग होता है और जो रूट प्रेशर होता है वो पुशिंग होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 गिवन है, विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। तो स्टोमेटल मूवमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट जो मान्य है सबसे ज़्यादा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। पोटेशियम का इनफ्लक्स और इफ्लक्स दोनों ही वो क्या है यहाँ पर मान्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, इन लैंड प्लांट्स द गॉड सेल्स डिफर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल इन हैबी। यानी कि जो गार्ड सेल जो होती है वो एपिडर्मल सेल से किस प्रकार डिफर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 28, कटेशन इज रिजल्ट ऑफ। जो कटेशन जो होता है वो रिजल्ट होता है रूट प्रेशर का। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 29, गार्ड सेल्स हेल्प इन। जो गार्ड सेल्स होती है वो किस में हेल्प करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपिरेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 30, द रप्चर ऑफ फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजली ऑकर इन द वाटर कॉलम इन वेसल्स ट्रैकेट्स ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ सेप बिकॉज ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोहेशन एंड एडिशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर गिवन है, पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो पोटोमीटर है वो किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इक्वल द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेट। जो पोटोमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, मेजर करता है। यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, यानी कितना वाटर एब्जॉर्ब किया और कितना वाटर ट्रांसपिरेशन किया, उसको क्या करता है, मेजर करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 32, स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन ड्यू टू। तो स्टोमेटा जो प्लांट में ओपन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। यानी कि पोटेशियम आयन के इनफ्लक्स के कारण क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और क्लोज कब होते हैं, जब इफ्लक्स होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन यहाँ पर, मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स इज। लेंटिसेल्स का जो मुख्य कार्य है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैसियस एक्सचेंज इज द मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 34, गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है स्टोमेटा वो किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, चेंज इन ट्रगर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल में जो ट्रगर प्रेशर का चेंज होता रहता है उसके कारण ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है, ग्लाइकोलेट इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो CO2 कंसंट्रेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 36, गिवन है, इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटा पोर आर। यानी कि गार्ड सेल में जब शुगर कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में तो पोर क्या होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोज कंप्लीटली। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी हायर एट। यानी कि
कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.5 किलोमीटर अबव सी लेवल। डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 38, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोमेटल ओपनिंग। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 39 है, इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जो टेम्परेचर जो होता है, रेनफॉल जो होती है, ये किसको इन्फ्लुएंस करती है? ट्रांसपिरेशन को इन्फ्लुएंस करती है, यानी वाष्पो उत्सर्जन की जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 40, गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटोमीटर जो होता है हम उसका यूज करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इन ट्रीज इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जॉली। डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 42, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ट्रिगर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 43, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA रिजल्ट्स इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है ये एंटी ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन ट्रांसपिरेशन इज लीस्ट इन। ट्रांसपिरेशन जो है हमें सबसे कम कहाँ पर देखने मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पर ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है हमें कम देखने मिलेगी। डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 45, गिवन है व्हेन वाटर इंटर्स इन रूट्स ड्यू टू डिफ्यूजन इज टर्म्ड एज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 45 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिव एब्जॉर्प्शन। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 46, poisons like cyanide inhibits Anaphylaxis efflux and Capillus influx during cellular transport. This inhibitory effect is reversed by an injection of ATP. This demonstrates that. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी ऑफ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कम्स फ्रॉम ATP। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन ए मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट मूव टू दी लीफ थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है रूट के द्वारा, जो लीफ तक जो मूव करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? जाइलम टिश्यू के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 48, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सुगर्स इन फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम में जो सुगर्स का जो मूवमेंट होता है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाई डायरेक्शनल। वो अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए सेप वर कलेक्टेड बाय कटिंग अक्रॉस ए प्लांट stem by suitable method. The shape was tested chemically. Which one of the following test result indicates that is phloem shape? तो phloem shape के लिए वो क्या होना चाहिए? alkaline होना चाहिए। तो B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इन ए रिंग ग्रिडल प्लांट्स, यानी जो रिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द रूट डाइज फट। जो रिंग ग्रिडल जो एक्सपेरिमेंट है इसमें सबसे पहले रूट डाइज होती है, यानी रूट की डेथ होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 51, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन CO2 ट्यूब मेम्ब्रेन्स इज सपोर्टेड बाई। जो CO2 ट्यूब में जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किसके द्वारा सपोर्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्मिक स्टेमिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू। यानी कि फ्लोएम में लोडिंग जो है किससे रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम जो है इसमें बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट
न्यूट्रिएंट्स यूजली ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ, जो कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट्स में वो किस फॉर्म में होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर है, विच इज करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कंडक्शन के संदर्भ में वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनिक फूड्स मूव अपवर्डली एंड डाउनवर्डली थ्रू फ्लोएम। जो ऑर्गेनिक पदार्थ जो होते हैं लाइक सुक्रोज, तो वो है क्या है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही यानी बाई डायरेक्शनल मूव कर सकते हैं बाई फ्लोएम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर अ वाइटल फंक्शन लाइक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेप, क्या होगा, इज दी करेक्ट आंसर। तो 56 क्वेश्चन थे जो कि लास्ट ईयर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से पूछे गए। उम्मीद है कि ये इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न रहता है, वो आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार के और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि न्यू वीडियो जैसे चले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।